बेटा, मैं तेरे घर कैसे रह सकता हूँ? अरे पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बैग कहाँ है आपका? चलिए, मैं पैक करती हूँ। सोनाली ने अपने पापा को चिंता से देखते हुए कहा। पापा, जिसका नाम राघव जी था, एक उदास नजर सोनाली पर डालते हुए बोले, बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये घर तेरी माँ की यादों से भरा हुआ है। सोनाली की आंखें भर आईं। पापा, माँ को गए 6 महीने हो गए हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। आप मेरे साथ चल रहे हैं मेरे घर। राघव जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैं तेरे घर कैसे रह सकता हूँ? बेटी के घर का पानी भी कोई नहीं पीता, फिर तेरे सास ससुर भी वहाँ हैं। उन्हें मेरा वहाँ रहना कैसे अच्छा लगेगा? आखिरकार मैं एक बाहरी आदमी हूँ। सोनाली ने प्यार से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, वो लोग ऐसे नहीं हैं। वो मेरे साथ कितने अच्छे हैं। पिछली बार जब आपको शुगर का अटैक आया था, तब कितनी मुश्किल से आप ठीक हुए थे। अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। राघव जी कुछ सोचने लगे। विक्रम, दामाद, ने तो एक बार भी नहीं कहा कि पापा, आप आ जाइए। उसने सिर्फ इतना कहा था कि पापा, हम आते रहेंगे आपसे मिलने। सोनाली, तूने दामाद जी से पूछा? पापा, उनकी और मेरी राय अलग थोड़े ही है, सोनाली ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा। आखिरकार सोनाली अपने पापा को लेकर अपने घर आ गई। उसके सास ससुर ने राघव जी को देखकर थोड़ा चौंक कर स्वागत किया और विक्रम ने भी पैर छुए और कहा, अच्छा किया पापा, जो आप कुछ दिन के लिए यहाँ आ गए। हालांकि राघव जी को हमेशा ऐसा लगता रहा कि उनके आने से घर में सब लोग खुश नहीं हैं। एक दिन वह लॉन में टहल रहे थे, तभी उन्होंने विक्रम की आवाज सुनी, सोनाली, पापा यहाँ कब तक रहेंगे? सोनाली ने चौंक कर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? वहाँ पर उनका है ही कौन और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। विक्रम थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, अरे, तुम समझ नहीं रही हो। हमें तो अपने घर में ही अजीब सा महसूस हो रहा है। राघव जी के कदम ठिठक गए। कांपते हुए वह वहाँ से वापस आ गए और अगले दिन जाने की तैयारी करने लगे। जब सोनाली ने उन्हें रुकने के लिए कहा, तो राघव जी ने डांटते हुए कहा, सोनाली, फिजूल में मेरी चिंता मत कर। अपने पति और सास ससुर का ख्याल रखो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। सोनाली ने उनकी बात अनसुनी करते हुए कहा, पापा, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, तब मैं आपको खुद छोड़ आऊंगी। राघव जी ने सख्ती से कहा, नहीं सोनाली, मैं नाराज हो जाऊंगा अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया। नाश्ता करते वक्त सोनाली सोच रही थी कि पापा को किसी ने जरूर कुछ कहा है। तभी उसने घोषणा की, आज पापा जा रहे हैं। वह अपने सास ससुर और पति विक्रम के चेहरे देख रही थी, जिनके चेहरों पर अचानक एक चमक सी आ गई थी। फिर उसने कहा, मैंने एक फैसला किया है। पापा इतनी बड़ी कोठी में अकेले कैसे रहेंगे? मैं सोच रही हूँ कि उसमें गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोल दिया जाए। राघव जी ने आश्चर्य से मीनाक्षी की ओर देखा। उसने कहा, पापा और मैं मिलकर एक ट्रस्ट बनाएंगे ताकि आपके बाद भी स्कूल चलता रहे। और पापा, आपकी जो जमीन पड़ी है, उसे बेचकर ट्रस्ट के फंड में जमा कर देंगे। बाकी आपकी पेंशन और फंड आपके लिए काफी है। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके माता पिता का भी मुंह खुला रह गया। जब सोनाली पापा को छोड़कर वापस लौटी, तो विक्रम गुस्से में इंतजार कर रहा था। ये सब क्या बकवास कर रही थी तुम? विक्रम ने झल्लाकर पूछा। सोनाली मुस्कुराई और बोली, ये बकवास नहीं, सच है। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ
ताकि किसी को मेरे पापा की मौत का इंतजार न रहे। विक्रम गुस्से से बोला, ये तो उनका फर्ज था कि उन्होंने तुम्हारी शादी में सब कुछ दिया। सोनाली ने दृढ़ता से जवाब दिया, फर्ज सिर्फ लड़की के पिता का होता है। तो क्या मेरा फर्ज नहीं था उनकी देखभाल करने का, जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है? विक्रम खामोश हो गया। सोनाली की आवाज में जो दृढ़ता थी, उसे सुनकर विक्रम चुपचाप उसे देखता रहा।